गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया जी। गुरुजी, हमने एक जगह पे पढ़ा था कि पार्श्वगामिनी दृष्टि के बारे में। जी ये क्या होती है? हाँ, ये बहुत रेयर दृष्टि है जो बहुत कम पुस्तकों में आपका इसका उल्लेख मिलेगा, लेकिन ये एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। और फलित में किसी भी भाव या किसी भी ग्रह के बल को, उसके फल को आकलन करने में पार्श्वगामी दृष्टि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये पार्श्वगामी दृष्टि को अगर आप इसका संधि विच्छेद करके देखें तो ये हुआ पार्श्व प्लस गामिनी। पार्श्व का मतलब होता है पास में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी भाव या किसी भी ग्रह के दाएं और बाएं अगर दो शुभ या दो अशुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हों तो वो पार्श्वगामिनी दृष्टि होती है। अब इसको हम एक दूसरे टर्मिनोलॉजी में आपको बताते हैं कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, शुभ मध्यत्व और अशुभ मध्यत्व। जिन्होंने नहीं सुना उनको हम बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि मेष लग्न है और 6th हाउस में बृहस्पति विराजमान है और अष्टम हाउस में शुक्र विराजमान है। तो अब क्या होगा कि जो गुरु छठे भाव में है उसकी दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव में, और जो शुक्र अष्टम भाव में है उसकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव में। तो लग्न के आसपास दो शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से लग्न के ऊपर हम कहेंगे कि पार्श्वगामिनी दृष्टि पड़ रही है। और ये दृष्टि कैसी है? शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि है, और इसी को शुभ मध्यत्व दृष्टि भी कहते हैं कि जब किसी भाव के एक भाव पीछे और एक भाव आगे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो वो कहलाएगी शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि। अब इसी तरीके से मान लीजिए लग्न, अभी तो हम लोगों ने शुभ पार्श्वगामिनी दृष्टि का देखा। अब मान लीजिए कि छठे भाव पर शनि और 8वें भाव में राहु विराजमान है, तो छठे भाव से शनि की जो दृष्टि पड़ी वो द्वादश भाव में, और अष्टम भाव में जो स्थित राहु है उसकी दृष्टि पड़ी द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लग्न के एक घर पीछे और एक घर आगे दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से ये जो लग्न है ये पाप मध्यत्व में आ गया, तो पार्श्वगामिनी दृष्टि पड़ गई है। तो यहाँ पर ये लग्न जो है वो दो अशुभ ग्रहों की दृष्टियों के बीच में है। तो जिस प्रकार से दो शुभ ग्रहों के बीच में अगर कोई लग्न या ग्रह पड़ता है तो वो उसको शुभत्व प्राप्त होता है, और इसी प्रकार से जब दो अशुभ ग्रहों के बीच में कोई लग्न या ग्रह पड़ता है तो वहाँ पर उसकी शुभता कम हो जाती है या खो जाती है। तो फलित करते समय हमको ये अवश्य देखना चाहिए कि किसी भी भाव का एक प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या किसी भाव पर इस तरीके की कोई दृष्टि तो नहीं पड़ रही है कि किसी भी भाव के एक भाव पीछे और एक भाव आगे किसी दो ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अब इसमें तो दो कंडीशंस तो ये हो गई कि दोनों शुभ प्लेनेट थे और दोनों अशुभ प्लेनेट थे। अब ये भी हो सकता है कि एक दृष्टि जो पड़े छठे भाव पे मान लीजिए बृहस्पति है और अष्टम भाव में मान लीजिए राहु है, तो छठे भाव से जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव में वो तो शुभ दृष्टि हो गई, और जो अशुभ दृष्टि शुक्र उसकी राहु की पड़ी द्वितीय भाव में वो अशुभ दृष्टि हो गई। तब ये पार्श्वगामिनी दृष्टि तो कहलाएगी, लेकिन ये मिश्रित कहलाएगी। ये न शुभ हुई और न ही ये अशुभ हुई। तो पार्श्वगामिनी दृष्टि 3 प्रकार से हो सकती है कि दोनों शुभ ग्रह हों, दोनों अशुभ ग्रह हों, या दोनों का मिक्सचर हो, लेकिन वो कहलाएगी पार्श्वगामिनी दृष्टि। और इसी का दूसरा नाम है शुभ मध्यत्व या पाप मध्यत्व।
इसी प्रकार से, ये तो हमने भाव की बात बताई, इसी प्रकार से कोई ग्रह कहीं बैठा हो, अब सपोज कर लीजिए कि लग्न में बुध बैठा हुआ है और इस प्रकार की कंडीशंस बनती हैं, तो लग्न के साथ साथ में बुध भी शुभ पार्श्वगामी दृष्टि के परिक्षेत्र में आ सकता है या अशुभ पार्श्वगामी दृष्टि के क्षेत्र में आ सकता है। तो ये अगर शुभ प्रभाव है तो बुध के ऊपर शुभता बढ़ जाएगी, अगर अशुभ पार्श्वगामी दृष्टि है तो बुध पर अशुभता बढ़ जाएगी। तो संक्षेप में हम इतना ही कह सकते हैं कि ये पार्श्वगामी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी भाव या ग्रह की शुभता का आकलन करने में। नमस्ते।